हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। पिछले दो वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति चैप्टर से रिलेटेड 7 क्वेश्चन हो चुका है जो एक्सरसाइज 8.1 में है। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले ये कि क्वेश्चन में है क्या क्या। यहाँ पे हालांकि ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में था। तो यहाँ पर कॉट ए को अकेला कर सकते हैं क्या? तो 4/3, क्योंकि 3 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ से ये निकल गया। अच्छा, ये एंगल ए को बता रहा है, यानी एंगल ए जो है वो एक न्यून कोण है। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज का फिगर प्लॉट करते हैं तो ऑफकोर्स ए को हम या तो यहाँ रख सकते हैं या यहाँ पे, ये 90 पे नहीं होगा। तो 90 पे कोई एंगल ले लेते हैं बी, जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस फिगर में कॉट ए बराबर 4/3 है। और कॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, लाल काका का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हुए थे, तो उसमें कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है। तो कॉट ए इक्वल टू 4/3 और आधार का नाम क्या है? आधार, चूंकि हम बेसिकली इस कोण पे बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया लंब, 90 के सामने ये हो गया कर्ण, और ये जो भुजा है ये हो गया हमारा क्या? आधार, है ना। तो ये हो गया आधार। आधार का नाम है ए बी और लंब का नाम है बी सी। ठीक है। क्योंकि ये अनुपात में है तो अनुपात वाले प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व किए हैं। माना अनुपात बराबर के, जहां के क्या है? एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। ठीक है। या धन संख्या है, धन संख्या। ये वही संख्या है जो कॉमन है, दोनों में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से ऊपर ऊपर अलग, यानी हमारे पास आधार का मान जिसको ए बी कह रहे हैं वो 4K, और लंब का मान जिसको हम बी सी कह रहे हैं वो 3K अलग हो गया। तो ये मान हो गया हमारा 3K, है ना, और ये मान हो गया हमारे पास क्या? 4K। ठीक है। यहाँ पे ये जो दोनों मान है उस बेस पर अब हम लोग क्या निकालना होगा? कर्ण, क्योंकि लंब और आधार है। तो कर्ण के लिए कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण कौन है फिगर में? कर्ण हमारे पास है ए सी का स्क्वायर, लंब का नाम बी सी का स्क्वायर और आधार का नाम ए बी का स्क्वायर। ठीक है। तो ए सी की जगह पर ए सी को ही रहने दो, बी सी के लिए हम क्या लिख देंगे? 3K का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब कितना? 4K का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ स्क्वायर अगर हम लोग तोड़ लें तो 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। ठीक है। और ये मान कितने के बराबर हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर, 16 9 25। ठीक है, 16 9 25। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया? √25K स्क्वायर, है ना। तो ए सी इक्वल टू 5 और K स्क्वायर का K, यानी इसका मान हो गया 5K। चलो, ये दो मान हमारे पास पता है। प्रॉपर जितना कहा है कि आप जांच कीजिए कि ये बराबर है या नहीं। रेस्ट जितने भी वैल्यूज़ हैं सब रिलेट करते हैं एंगल ए से, इसलिए हमको अलग से एंगल का रूल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आओ हमारे पास जो ज़रूरत की चीज़ें उसको निकाल लेते हैं। हमको ज़रूरत चाहिए 10A। 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, है ना। लंब का नाम मान कितना है? 3K, और आधार का वैल्यू कितना है? आधार का वैल्यू हो गया 4K। ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी 10A जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे 3/4। अच्छा, 10 के अलावा किसका मान चाहिए? और साइन और कॉस का। तो साइन निकाल लो। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, है ना। लंब का मान कितना है? लंब का मान है 3K, और कर्ण हम लोग निकाले हुए हैं कितना? 5K। तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो गया, यानी साइन A इक्वल टू 3/5। ठीक है। एक और निकाल लेते हैं कॉस का। कॉस इक्वल टू क्या हो गया? बताओ। कॉस बराबर हमारे पास मान है आधार बटे कर्ण, है ना। तो कॉस ए, आधार का मान कितना है? 4K बाय कर्ण का मान है 5K। ये दोनों कैंसिल हो गया। कॉस ए बराबर 4/5। अब हम कॉस का, साइन का और टेन का, इन सभी वैल्यूज़ का यूज करके हम यहाँ LHS मान और RHS दोनों में एक एक करके रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर
और इसका आंसर इक्वल है, अगर इक्वल है तो हाँ ये बराबर होगा, और अगर नहीं है तो इक्वल बराबर नहीं होगा। चलो यहाँ पे हम लोग मान अभी निकाल के रखे हुए हैं साइन, कॉस और टेन का। आओ एलएचएस के पास आते हैं। एलएचएस में हमारे पास मान क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मान पुट करते हैं, 1 माइनस टेन की जगह पर क्या रखना है, 3/4, चूँकि स्क्वायर है टेन स्क्वायर ए इसलिए स्क्वायर यहाँ पर 1 प्लस वापस फिर से टेन का मान 3/4 का स्क्वायर। आओ ऊपर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/16। नीचे वापस फिर से 1, 9/16। अच्छा यहाँ पे ये एलसीएम का काम ऊपर ऊपर होगा, यानी इसके साथ जो पूरा मान है ये 1 और 6 का एलसीएम आएगा, यहाँ भी 1 और 6 का एलसीएम आएगा। तो यहाँ का सॉल्यूशन ऊपर है और इसका सॉल्यूशन नीचे है। यहाँ देखो 16 और 1 का एलसीएम आ गया 16 इतना 16 माइनस 9, ठीक है, ये बात तो पता है सबको, सभी बच्चों को। 16 और 1 का एलसीएम 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कुल मिलाकर हमारे पास 16 में से 9 गया, 9 7 16 और 16 9 कितना हो गया 25। यानी एलएचएस का जो मान है वो है 7/25। और आरएचएस के पास हम आते हैं। आरएचएस के जो मान पूछा गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा कॉस के लिए मान कितना निकाल के रखे हुए हैं, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन के लिए मान कितना है हमारे पास, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के मान पुट करने के बाद अब हमारे पास जो मान है उसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ 4 और 5, 4/5 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ये दोनों के लिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। वापस फिर से एलसीएम कितना आ गया 25, 16 माइनस 9 यानी 9 7 16। देखो यहाँ ये आरएचएस का आंसर और ये एलएचएस का आंसर दोनों क्या है, सेम है, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और ये कितने के इक्वल है 7/25। अतः दिया गया मान जो रिलेशन है वो क्या है, सही है ना। तो यही पूछ रहा था कि आप बताइए कि ये रिलेशन सही है या नहीं। ये पता करने के लिए हम लोग को दोनों एलएचएस और आरएचएस का आंसर निकाले और ये पता चला कि दोनों का आंसर जो है वो 7/25 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे चलते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व किए। यहाँ पर tan a का रिलेशन दिया हुआ है 1/√3, उसकी मदद से हम लोग लंब, आधार और कर्ण तीनों का मान निकालेंगे। उसके बाद प्रॉपर देखो, एक बार कौन एक का कॉन्सेप्ट फाइंड करने के बाद, लंब, आधार और कर्ण कौन ए के लिए कौन कौन सा होगा उसको निकालने के बाद हमको साइन ए और कॉस ए भी चाहिए। दूसरी बात फिर कौन सी के लिए हम बात करेंगे और वहाँ से भी कॉस सी और साइन सी भी चाहिए, यानी दोनों में साइन और कॉस का मान रिलेट कर रहा है, एक बार एंगल ए से एक बार एंगल बी से। आओ हमारे पास गिवन वैल्यू है tan a इक्वल टू 1/√3। ऐसा करते हैं कि एक समकोण चित्र बनाते हैं, समकोण त्रिभुज का, और उसमें हम a को ऐसे जगह पे रखेंगे जो ये 90 डिग्री ना हो, ठीक है। तो ए बी सी ये हम बात कर रहे हैं इस पर। अच्छा इस कोण के लिए ये क्या हो गया लंब, और ये हो गया आधार, और ये 90 की वजह से ये क्या है कर्ण। अच्छा tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, यानी tan a बराबर 1/√3। लंब कौन है फिगर में, BC, और आधार कौन है AB। वापस फिर से चूंकि ये अनुपात में है तो ऐसा प्रश्न कई बार हम लोग बना चुके हैं, माना अनुपात बराबर क्या K, और जहाँ K क्या है एक धन संख्या है ना, जहाँ K एक धन संख्या है, ठीक है। आओ अब हम यहाँ से ऊपर ऊपर अकेला कर लेते हैं। ये किसके वैल्यू को बता रहा है, लंब को, और ये किसको बता रहा है, आधार को। यानी लंब का नाम जो चित्र में BC है उसका मान हो गया 1 के साथ K, तो सिर्फ K लिखेंगे, और आधार का नाम जिसका AB है वो नीचे अलग हो गया √3, तो K√3, K√√3, ठीक है। तो ये लंब और आधार का वैल्यू हम लोग को यहाँ से पता चल गया। अच्छा लंब और आधार है लेकिन कर्ण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट अब तक शायद सब प्रश्न में अप्लाई हुआ है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास इस फिगर में कर्ण का नाम क्या है, AC स्क्वायर। लंब हम किसको कह रहे हैं, BC को, और आधार कह रहे हैं AB के स्क्वायर को। फाइंड हमको करना है AC स्क्वायर, इसलिए हम BC का मान बैठा लेते हैं। BC का मान कितना है K, तो K स्क्वायर लिख दें इसको,
इसका मान है के रूट थ्री, के अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर रहने दो, यहाँ से क्या होगा ये देखो, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर रह ही गया, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री, रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, सिर्फ क्या बचा, थ्री। तो यहाँ कितना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू फोर के स्क्वायर, सिर्फ ए सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट फोर के स्क्वायर। अच्छा यहाँ से देखो तो फोर का रूट कितना, टू, और के स्क्वायर का के, यानी कर्ण का मान हो गया टू के, लंब का मान हमारे पास ऑलरेडी है के, और आधार का मान है के रूट थ्री। ये सभी वैल्यू हमारे पास निकल चुका है लंब, आधार और कर्ण का। लेकिन इस प्रश्न में जो फाइंड करना है उसके अनुसार एक बार हम प्रॉपर कोण ए का बात करेंगे, जिसको लंब, आधार, कर्ण बांटेंगे। हालांकि ये वही होगा जो हम अभी लिख के रखे हैं, क्योंकि पूरी कहानी एंगल ए से रिलेटेड है। लेकिन एंगल सी पर जब चलेंगे तो सी की वजह से जो लंब और आधार नाम चेंज होगा उसको हम यहाँ पर एक बार लिख कर रखेंगे। चलो कोण ए और कोण सी की वजह से आधार और लंब का मान हम लोग निकाल के लिख देते हैं। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, चूंकि ये प्रॉपर कहानी जो अब तक फिगर में हम लिख रखे थे वो सब ए के लिए ही वजह से था, इसलिए हमारे पास आधार का फाइंड करना आसान है, जो ए बी है, और ये वैल्यू है के रूट थ्री। लंब ये वही होगा जो अब तक चित्र में देखते हुए चले हैं, बी सी, ये है के, और कर्ण का मान चेंज नहीं होगा, चाहे हम एंगल ए के लिए बात कर लेते या हम सी के लिए बात करते। अच्छा कौन सी के लिए देखो तो क्या होगा, कौन सी के लिए कहानी थोड़ी सी बदलेगी, और वो कहानी में क्या बदलाव आएगा कि अब जो है आधार, चूंकि हम ये बात करेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, और इसका मान होगा कितना, के। देखो हम फिर से बात कर रहे हैं, हम एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं, एंगल सी के सामने ये भुजा है ए बी, और इसका नाम हो गया लंब ए बी, और ये है के रूट थ्री। मान चेंज नहीं होगा, इसका नाम जरूर चेंज होगा, किस एंगल पे बात कर रहे हैं उसकी वजह से। और कर्ण जो है वो फिक्स होता है और वो चेंज नहीं होगा, वो है 2k। ठीक है, चलो अब इस प्रश्न में हमको साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, तो ये दो वैल्यूज चाहिए, हम यहाँ पे फाइंड करके लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक प्रश्न पे चलेंगे। देखोगे यहाँ पे हम यहाँ कोण ए का कंडीशन लिख रखे हैं, तो कोण ए के लिए हम साइन ए निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन ए का मान लंब बटे कर्ण है ना, तो साइन ए के लिए लंब का नाम क्या है, बी सी, और कर्ण का क्या नाम है, ए सी, यानी साइन ए का मान हो गया, बताओ, बी सी हो गया के बाय 2k है ना, तो ये कैंसिल हो गया 1/2। साइन ए के लिए कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण है ना, तो कॉस ए, आधार का नाम क्या है, ए बी, और कर्ण है ए सी, यानी कॉस ए इक्वल टू के अंडर रूट थ्री बाई 2k, के कैंसिल हो गया, तो कॉस ए इक्वल टू रूट थ्री बाई 2। ठीक, तो हमारे पास ये निकल गया मान। चलो साइन ए लिख के रखते हैं ताकि इसका यूज हम करेंगे, 1/2 कॉस ए रूट थ्री बाई 2। ठीक है, वापस फिर से अब हम बात करते हैं एंगल सी के लिए, तो हम बात कर रहे हैं कौन सी पे, कौन सी के लिए हमारे पास मान क्या होगा, कौन सी पे अगर हम बात करें तो साइन सी के लिए लंब बटे कर्ण फॉर्मूला वही होगा, साइन सी। अच्छा लंब का नाम क्या है साइन में, ए बी, तो यहाँ हो गया हमारा ए बी, और कर्ण वही है ए सी, तो साइन सी का हम बात कर रहे हैं है ना, तो साइन सी के लिए हमारे पास ए बी का मान कितना है, के रूट थ्री, के अंडर रूट थ्री, और ए सी है के, तो ये कैंसिल हो गया, तब हमारे पास क्या निकल गया, कि आ गया साइन सी का वैल्यू रूट थ्री बाई 2। ठीक है, ये एक मान निकला। अब हम लोग कॉस के लिए चेक कर लेते हैं क्या मान आ रहा है, तो कॉस के लिए हमारे पास जो मान है, कॉस सी, कॉस के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण है ना, तो कॉस सी, आधार क्या नाम है, बी सी, और कर्ण का नाम है ए सी, तो कॉस सी इक्वल टू के बाय 2k, ये कैंसिल, यानी 1/2। तो कॉस सी का मान 1/2, साइन सी का मान रूट थ्री बाई 2, साइन ए का मान 1/2, और कॉस ए का मान रूट थ्री बाई 2। अब आते हैं प्रश्न पे, एक नंबर प्रश्न पहला क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। आओ साइन ए का मान हम लोग निकाल के रखे हुए हैं 1/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान रूट थ्री बाई 2 इंटू साइन सी का मान रूट थ्री बाई 2। अच्छा गुना में ऊपर ऊपर गुना, 1 गुना 1 1, और 2 इंटू 2 4, प्लस रूट थ्री गुना रूट थ्री 3, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4,
अच्छा, इसका एलसीएम कितना आ गया 4। ये 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1, 4 को 4 से डिवाइड किए 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3, तो 4/4 यानी कैंसिल होकर इस प्रश्न का आंसर आ गया 1, यानी 1 नंबर का सॉल्यूशन कितना आ गया 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेते हैं हम लोग। cos A cos C माइनस sin A sin C, है ना। तो cos A का मान हमारे पास कितना है, हम लोग निकाल के रखे हुए हैं यहाँ से, √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी का मान √3/2, है ना, √3/2। आओ √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4 माइनस √3/4। देखो ये सेम वैल्यू है ना, घटने के बाद आंसर क्या हो गया 0। तो ये प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, जिसमें पहले प्रश्न का आंसर आया 1 और दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया 0। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अब तक के जो भी प्रश्न हम लोग बनाए हुए हैं उससे इसकी मेथड थोड़ा अलग बनेगा, देखते हैं कैसा बनेगा। चलो, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है। ऐसा है कि हम एक चित्र बनाते हैं और क्यू 90 डिग्री जहाँ दिखा रहे हैं, क्यू हमको यहीं रखना है, तो पी क्यू और ये मान लिया जाए आर है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री की वजह से कर्ण हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, कोण त्रिभुज है जिसमें ये पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 ये गिवन वैल्यू है। हम ऐसा करते हैं कि पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा, कुछ और दिया हुआ है, पी क्यू का मान ये दिया हुआ है, ये मान है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हम बात प्रॉपर किस कोण के लिए करने वाले हैं? पी के लिए, तो पी के लिए कंडीशन लिख लेंगे लास्ट में। लेकिन जब तक ये तीनों भुजा नहीं निकलेगा हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अब प्रॉब्लम ये है कि एक ही गिवन है और एक रिलेशन है, तो हम ऐसा करते हैं कि समकोण त्रिभुज में कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास इस फिगर में अगर हम लोग गौर से देखें तो कर्ण पता चल रहा है और वो नाम है पी आर का स्क्वायर, है ना। 90 के सामने जो है वो कर्ण हो गया। लंब को हम किसी को भी अभी फिलहाल रखते हैं और आधार है नीचे में, किसी को भी ले लेते हैं, रेस्ट जो बच गया। अच्छा, पी आर स्क्वायर रहने दो, पी क्यू का मान 5 का स्क्वायर है, प्लस क्यू आर नहीं पता, इसको भी रहने दो यहाँ पे। अच्छा, एक बात गौर करो, पी आर हम निकाल के रखे हुए हैं, क्या यहाँ से हम इस मान को यहाँ पुट कर सकते हैं क्या? 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ रखे हुए हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये जो चेंजिंग, थोड़ी सी चेंजिंग हुई वो समीकरण 1 से की है। यहाँ पे वापस फिर से पी आर का मान ये 25 माइनस क्यू आर हम यहाँ रखें, स्क्वायर के वजह से ये स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये स्क्वायर जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा और सभी बच्चों को पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसी फॉर्मूला पर ये ब्रैकेट को तोड़ने वाले हैं। आओ यहाँ पे देखते हैं, ए का मतलब कितना है? 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए का मतलब है 25 और बी का मतलब है क्यू आर, तो ए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू यहाँ पे 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर जो है वो रहने दो। अच्छा, 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो ये क्यू आर स्क्वायर ये क्यू स्क्वायर दोनों कटेगा, चूँकि बराबर है और ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 625, ये 25 को उठा के ले आओ, तो 25 इक्वल टू ये 50 क्यू आर को उधर लेके जाओ, 50 क्यू आर, ये हम थोड़ा सा सेट कर लिए। तो ये 600 और ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये हटेगा तो यहाँ क्या बैठेगा? भागा, तो क्यू आर इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, 12 पंचे 60, यानी क्यू आर का मान कितना निकल गया? 12 सेंटीमीटर, है ना। क्यू आर का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। लेकिन सिर्फ क्यू आर से काम चलेगा क्या? नहीं, हमको चाहिए पी आर का भी वैल्यू चाहिए। तो पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे? वापस आओ, समीकरण 1 के पास आते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, है ना। और
पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर निकाले हुए हैं 12, यहाँ रख दो, तो पी आर का भी मान कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब आसान हो गया इस प्रश्न को सॉल्व करना, क्योंकि अब हमारे पास लंब, आधार, कर्ण सभी का मान है और प्रत्येक भुजा के भी मान पता है, जिसमें एक भुजा का मान ऑलरेडी 5 गिवन वैल्यू था, क्वेश्चन दिया हुआ था, दूसरा हम लोग निकाले यहाँ से, और तीसरा समीकरण 1 की मदद से निकाल लिए, समीकरण 1 की मदद से हम यहाँ पे निकाल लिए, कितना निकल गया 13। अब चलते हैं जो जो मांगा गया, अब आसान हो गया हमको इसको सॉल्व करना जो मांगा है। वापस फिर से एकदम ध्यान से समझना, ये 10 नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अमूमन बच्चे को लगता है कि ये कोई गिवन वैल्यू यहाँ पर है नहीं जिसमें साइन कॉस वगैरह का मान हो, फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, ये मेथड है इसका बनाने का। हम लोग चलते हैं जिसमें कि कौन सी की बातें करेंगे अब। चलो अब यहाँ देखो, हमारे पास जो मान है कोण P के लिए कंडीशन लिख लेते हैं। हालांकि अब जितना भी हम सॉल्व किए हुए थे अभी तक, जो भी किए वो सब P के लिए ही तो बात हुई थी, लेकिन फिर भी प्रॉपर P का हम बात कर लेते हैं। चलो आओ P के लिए बात करते हैं। तो ये भुजा क्या हो गई, लंब, और इसका नाम है QR, और वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, आधार का नाम क्या हो गया PQ, और वो है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण का नाम है PR, और ये है 13 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, ठीक है। चलो प्रश्न पूछा है क्या, पहला साइन P, साइन बराबर फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब का मान है QR बाई कर्ण का नाम PR, और ये वैल्यू हो गया 12/13, ये एक आंसर बन गया। दूसरा cos P आधार बटे कर्ण, क्या नाम है आधार का PQ बाई कर्ण का नाम है PR, तो ये 5/13 हो गया, ये आंसर कंप्लीट। तीसरा tan P, tan लंब बटे आधार, ठीक है। देखो ये लंब, आधार और कर्ण का रिलेशन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ट्रिक पे भी बताए हुए हैं, इसलिए जो बच्चे यहाँ नहीं समझ पा रहे हो पिछला वीडियो जरूर देखना, ताकि उसको पूरी बातें समझ में आए कि हम कहाँ से ये लंब, आधार और कर्ण का रिलेशन निकाल कर ला रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 12, और PQ लंब, आधार, आधार का PQ, ठीक है। तो PQ और इसका मान कितना 5, तो ये एक आंसर बना, एक ये बना, और ये बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का सॉल्व हो गया। देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जो ये लास्ट प्रश्न है 8.1 का। इसमें सत्य और असत्य का कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है, जिसको आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है, लेकिन उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। पहले नंबर प्रश्न का देख लेते हैं। देखो कहता है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा, tan A बराबर होता है क्या है फॉर्मूला, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, है ना। अच्छा, लंब और आधार चूंकि ये दोनों न्यून कोण है, उसकी जो भुजाएं हैं, ये ऐसा हो सकता है कि लंब जो है वो आधार से अधिक हो, ये भी तो हो सकता है कि आधार का मान जो है वो लंब से अधिक हो। देखो दोनों में रेशियो जो है वो अलग अलग आएगा। अगर ऊपर का मान ज़्यादा है और नीचे छोटा है तो इसका मान 1 से अधिक होगा, इज ग्रेटर देन 1, यानी tan A जो है यहाँ पर 1 से अधिक होगा। लेकिन अगर नीचे का मान अधिक है और ऊपर का मान अगर कम है, यानी देखो यहाँ अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, या मान लिया जाए 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1.5 आ गया हमारे पास, यानी इसका रिजल्ट जो है 1.5 है। लेकिन अगर हम 2/3 कर दें तब क्या होगा, ये 0.67 कुछ ऐसा स्टार्ट होगा। तो ये मान जो है वो लेस देन 1 है और ये इज ग्रेटर देन 1 है। इसीलिए अगर ऊपर का मान बड़ा है तो वो 1 से अधिक रिजल्ट देगा, और अगर ऊपर का मान छोटा है तो ये क्या देगा, 1 से कम देगा। यानी अंश और हर के फॉर्म में समझें तो अंश जो है अगर हर से बड़ा है तो ये 1 से अधिक रिजल्ट देगा, और अगर हर बड़ा है अंश से तो ये रिजल्ट जो है वो लेस देन 1 देगा। तो ऐसा नहीं है, tan का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा, 1 से अधिक भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। दूसरा कहता है कि कोण A के किस मान के लिए सेक A बराबर 12/5। अच्छा, सेक A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार। अच्छा एक बात गौर करो, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। तो ऑफकोर्स यहाँ आधार से ही क्या है, बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ ये हो सकता है। अच्छा, कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है, नहीं, कौशिक अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये रेशियो बताता है कर्ण और लंब के बीच का, और कॉस जो है वो रेशियो बताता है आधार और कर्ण के बीच का। तो ये दोनों अलग अलग अनुपात को बताता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, यानी गलत है। अच्छा, कॉट A
क्या कॉट और ए का गुणनफल है? नहीं, कॉट ए जो है, कॉट और ए का ये कॉफिशिएंट है, यानी कॉट का कोई अस्तित्व नहीं है अकेला, इसको हम किसी ना किसी एंगल के साथ रिलेट करके ही बोलेंगे, और वो एंगल इसके साथ गुना नहीं होता है, वो उसके रेशियो को बताता है कि आप किस कोण के लिए रेशियो निकाल रहे हैं कॉट का, तो ये कोई गुणनफल नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? औसत्य है। चौथा, किसी भी कोण का थीटा के लिए क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखो तो यहाँ 4/3 लिखा हुआ है, कर्ण का मान छोटा है ना लंब से, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्ण जो है वो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? औसत्य है। यानी ये जो 5 स्टेटमेंट था उसमें पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी स्टेटमेंट गलत है, एक सिर्फ स्टेटमेंट 2 नंबर जो है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया आज। लास्ट 3 वीडियो इस पे बना है, उम्मीद करेंगे कि अच्छे से देखना। पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है 8.1 का, वो बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि वहीं से तुमको फार्मूला का टाइप बताए हैं, 4 टाइप का फार्मूला बताए हुए हैं। वहाँ के बाद से 3 लगातार वीडियो है जिसमें 8.1 को पूरा कंप्लीट 1 से 11 नंबर तक के प्रश्न को, प्रत्येक प्रश्न का डिटेल के साथ हम यहाँ पर बताए हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मूला के लिए, जिसको 8.2 के हेल्प से हम लोग बनाएंगे, और उस फार्मूले की मदद से 8.2 कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग 8.2 की बातें करेंगे।